सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है समीउल इस्लाम और आप देख रहे हो वी कोड टच। ठीक है, तो गाइस जिस तरह आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि हमारे पास एक पैरेलैक्स वेबसाइट है। ठीक है, इसको मैं जैसे यहाँ पर स्क्रॉल करूँगा तो देखो हमारे यहाँ पर जो हमारा ये केब है, केब के अंदर से हमारा यहाँ पर अपना एक मेन जो कि माउंटेन के ऊपर खड़ा है, ठीक है, वो बाहर आ रहा है। ठीक है, और उसके नीचे से हमारा वी कोड टच हमारा लोगो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट और बिल्कुल आसान तरीके से इस वेबसाइट को बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर बेसिक भी आता है, ठीक है, तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट वीडियो है। ठीक है, अगर आपको नहीं भी आता हो तो मैं आपको सारा कंसेप्ट अब इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, कि कौन सा कोड क्या काम करेगा, मैं आपको सब कुछ यहाँ पर बताऊँगा। तो सब्सक्राइब। और गाइस अगर आपने इन तीनों वीडियो को नहीं देखा होगा, ठीक है, तो इन तीनों को वीडियो को देखना। ठीक है, तो चलते हैं अपने व्यूअर्स कोड की तरफ और वहाँ अपना सारा कोड हम समझते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब। सो देखो हमारा यहाँ पर एक parallax.html बोल के हमारे पास एक फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं शिफ्ट और 1 प्रेस करके यहाँ पर HTML टेम्पलेट कर लूँगा और इसको मैं यहाँ पर टाइटल कर दूंगा वी कोड, ठीक है, टच। तो सब्सक्राइब। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक डिव लेना चाहूँगा कंटेनर नाम से। ठीक है, तो कंटेनर, ठीक है, और तो इस कंटेनर को मैं यहाँ पर CSS दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इनलाइन CSS दूंगा। मैं यहाँ पर स्टाइल टेक के अंदर मैं यहाँ पर लूँगा और स्टाइल टेक, और हेड सेक्शन के अंदर मैं यहाँ पर लूँगा स्टाइल टेक और इसके अंदर मैं यहाँ पर CSS दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो कि मैंने पहले से कुछ कॉपी रख कर रखा था। ठीक है, सो देखो हमारे पास एक फ़ॉन्ट है, ठीक है, जो कि हमने गूगल से लिए। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक पता हो, ठीक है, देखो जो हमारा ये पैडिंग 0 है, ठीक है, ये इसलिए थी क्योंकि हमारे HTML पर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कुछ पिक्सेल्स होते हैं। ठीक है, तो उसको हमको यहाँ पर गायब करने के लिए हमको यहाँ पर देना होगा पैडिंग 0। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर मार्जिन 0 हमने कर दिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इस कंटेनर को CSS दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लूँगा डॉट कंटेनर को CSS में दूंगा। इसका मैं विड्थ कर दूंगा 100% और हाइट भी कर दूंगा मैं इसका 100 VH। ठीक है, जितना स्क्रीन होगा वो अपना आप हाइट ये ले लेगा। सही है, ठीक है। तो इस कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पर एक डिप लूँगा और उस डिप के बैकग्राउंड में मैं यहाँ पर एक इमेज लगाऊंगा माउंटेन का। ठीक है, जो कि आपने इंट्रो पर देखा, उस इस डिप के बैकग्राउंड में मैं लगाऊंगा एक कैप की इमेज को। ठीक है, तो यहाँ पर लूँगा मैं इसका मैं नाम देता हूँ यहाँ पर जूम इमेज। ठीक है, जूम इमेज चलिए। ठीक है, और इस जूम इमेज का मैं यहाँ पर बैकग्राउंड में एक इमेज को दे दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लूँगा जो हमारा ये जूम इमेज है, तो मैं यहाँ पर इसका पहले विड्थ को डिफाइन कर दूंगा। विड्थ होगा 100%। ठीक है, और हाइट कर दूंगा इसका मैं 100 VH। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड इमेज को लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लूँगा बैकग्राउंड और बैकग्राउंड इमेज को देने के लिए हमको यहाँ पर देना होगा URL। ठीक है, और इसके अंदर हमको यहाँ पर उस फाइल को देना होगा। ठीक है, उस फाइल इमेज का पाथ को। ठीक है, तो यहाँ पर लूँगा मैं इमेजेस के अंदर जो हमारे यहाँ पर है cap.png। ठीक है, उसको यहाँ पर लूँगा और इसका मैं यहाँ पर करता हूँ सेव और देखूंगा और मैं यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर दूँ। ठीक है, तो देखो हमारा यहाँ पर इमेज आ चुका है। ठीक है, तो मगर इस इमेज को मैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी देना चाहूँगा, इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए इसको मैं दूंगा यहाँ पर कवर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर देखता हूँ मेरे ब्राउज़र पर तो अभी हमारा इमेज यहाँ पर परफेक्ट है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इमेज के जो नीचे में देखो हमारा जो ये हमारा अपने अगर इंट्रो पर देखा होगा तो हमारा पास यहाँ पर एक था माउंटेन मैन। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पर दूंगा। तो मैं यहाँ पर इस डिप के बाहर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक इमेज लूँगा माउंटेन का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका पाथ दूंगा। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर इमेज था माउंटेन 3। ठीक है, माउंटेन 3.png और इसका मैं यहाँ पर ID भी देता हूँ ताकि मैं इसको CSS दे सकूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देता हूँ मेन। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर तो देखो हमारा यहाँ पर कुछ इस तरह इमेज आ चुका है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ये इमेज यहाँ पर हो। ठीक है, तो इसके लिए हमको यहाँ पर इसको देना होगा CSS। ठीक है, तो यहाँ पर लूँगा मैं इसको दूंगा यहाँ पर CSS। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पर ID मेन था, ठीक है, इसका सबसे पहले तो मैं यहाँ पर विड्थ कर दूंगा 100%। ठीक है,
वही तो हमारा यहाँ पर मैंने कहा 100%, और हाइड कर दूंगा मैं कि ऑटो, ठीक है, उससे जितना भी ले अपने आप ले ले, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट फिट फिल, ताकि जितना भी हमने यहाँ पर विथ हाइट दी ये उस हिसाब से इसको फिल कर दे, इस इमेज को फिल कर दे, ठीक है। तो अब गाइस मैं यहाँ पर अगर देखूँ, मैं यहाँ पर देखता हूँ मैं, तो देखो हमारा यहाँ पर इमेज कुछ इस तरह आ चुका है, ठीक है। तो इस इमेज को मैं यहाँ पर लाना चाहूँगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको जो हमारे यहाँ पर कंटेनर है इसको हमको करना होगा पोजीशन रिलेटिव, और इसको हमको करना होगा पोजीशन एब्सोल्यूट। सो देखो बहुत सारा बिगिनर को पोजीशन के में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, मुझे भी दिक्कत हुई थी। तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊँ, से देखो पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो जो हमारा ये कंटेनर है, ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पर पोजीशन रिलेटिव कर दूँ, मैं यहाँ पर करता हूँ पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। और हमको जिसको हटाना है, ठीक है, उसको मैं कर दूँ यहाँ पर एब्सोल्यूट पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। तो हम चाहता हूँ कि जो हमारा यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ये कंटेनर, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर से जो हमारी ये मेन इमेज है उसके अंदर आ जाए, उसके टॉप से नीचे आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दूंगा टॉप से कर दो तुम इसको 0 पिक्सल्स, ठीक है, 0 पिक्सल्स, और लेफ्ट से भी कर दो तुम इसको 0 पिक्सल्स, ठीक है, ताकि जो हमारा इमेज है वो हमारा कंटेनर के अंदर आ जाए, ठीक है। देखूंगा मैं अब, सो देखो हमारा यहाँ पर कंटेनर के अंदर आ चुका है, ठीक है। सो देखो जो हमारा यहाँ पर इमेज है, ये इमेज हमारा कैप के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इस इमेज को मैं यहाँ पर कैप के नीचे कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर दूंगा जेट इंडेक्स का, ठीक है। तो अगर आपको जेट इंडेक्स के बारे में पता हो, सो देखो जेट इंडेक्स में जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ऊपर होगा, और जिसका वैल्यू सबसे कम होगा वो सबसे नीचे होगा, ठीक है। तो इसको मैं कर दूंगा यहाँ पर -1। तो इससे होगा क्या, और देखो बाय डिफ़ॉल्ट हर कंटेनर, हर इमेज, हर डिप उसका वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट जेट इंडेक्स में 1 होगा, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पर करता हूँ सेव, और मैं यहाँ पर देखूँगा। तो अब हमारा यहाँ पर जो मेन था वो हमारा मेन उस पर जा चुका है, ठीक है। तो मगर यहाँ पर देखो कि हमारे यहाँ पर देखो कि आप देख पा रहे हो कि हमारे पास यहाँ पर स्क्रॉल बार आ रहा है, ठीक है। इस स्क्रॉल बार को मैं यहाँ पर हटाऊँगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा बॉडी का, ठीक है। तो यहाँ पर लूँगा मैं बॉडी के अंदर मैं यहाँ पर लूँगा एक वेब किट स्क्रॉल बार, ठीक है, ताकि हमारा बॉडी से स्क्रॉल बार हट जाए, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्क्रॉल बार लेकर मैं इसको कर दूंगा यहाँ पर स्क्रॉल बार डिस्प्ले नन, ठीक है, डिस्प्ले नन, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ आप, तो देखो अब हमारा यहाँ पर स्क्रॉल बार जा चुका है, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं इसके साथ साथ यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट को भी लेना चाहूँगा, ठीक है, जैसे कि आपने इंट्रो पर देखा था। तो यहाँ पर लाऊंगा मैं, और यहाँ पर एक मैं टेक्स्ट को ले लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर लूँगा मैं एक S2, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ S2, और इस पर मैं करूँगा यहाँ पर मैं इसका आईडी देता हूँ मैं पहले, ठीक है। आईडी होगा हमारा टाइटल, और इस पर मैं दूँगा वी कोड टच, ठीक है। तो सब्सक्राइब, तो इसको मैं टाइटल को अब यहाँ पर दूंगा CSS, ठीक है। तो यहाँ पर आऊँगा मैं, और इसको दूंगा मैं सबसे पहले तो जल्दी से मैं इसको CSS दे देता हूँ, ठीक है। सो देखो हमने यहाँ पर अपने टाइटल को हमने यहाँ पर CSS दे दी है, ठीक है। और हमने यहाँ पर जेट इंडेक्स इसलिए सबसे कम किए ताकि जो हमारा यहाँ पर टाइटल है वो सबसे नीचे पर रहे, ठीक है। तो अब गाइस इसको हम यहाँ पर देखूंगा अगर मैं, सो देखो हमारे यहाँ पर सही से अब हमारा तीनों इमेज यहाँ पर सही से आ चुका है, ठीक है। देखो अब हमारे यहाँ पर HTML और CSS का काम खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम GShape का यूज़ करके अब इसमें हम देंगे एनिमेशन, ठीक है। तो एनिमेशन देने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा GShape के ऑफिशियल CDN वेबसाइट पर, ठीक है। और मैं यहाँ पर GShape का CDN को यहाँ पर कॉपी करके अपने इस बॉडी के ऊपर, क्लोज बॉडी के ऊपर मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और हमको यहाँ पर GShape के एक और प्लगइन का यूज़ करना होगा, स्क्रॉल
ट्रिगर का, ठीक है, ताकि मैं जैसे इसको स्क्रॉल करूं उसी हिसाब से हमारा एनिमेशन, क्या बोलते हैं, एनिमेशन हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो, ठीक है। दोनों का हमने यहाँ पर दोनों की लिंक कर दी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक लूँगा स्क्रिप्ट फाइल, इसी के अंदर मैं यहाँ पर अपना GSAP कोड को लिखूँगा, ठीक है। तो अगर आपको गाइस GSAP के बारे में नहीं पता हो तो देखो, GSAP एक एनिमेशन के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट की तरफ से एक लाइब्रेरी है, ठीक है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर GSAP का टाइमलाइन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो, टाइमलाइन का यही काम है कि हमारा जो ये टाइमलाइन के अंदर मैं यहाँ पर जितना भी एनिमेशन दूंगा वो एक सीक्वेंस के साथ चलेगा, ठीक है। कि मान लो हमने यहाँ पर इस टाइमलाइन के अंदर हमने यहाँ पर 3 एनिमेशन दी, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट एनिमेशन चलेगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ठीक है। एक कंप्लीट होगा, उसके बाद दूसरा एनिमेशन चलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेंगे GSAP.timeline, ठीक है। आप इसका सिंटेक्स देख सकते हो, ठीक है। और टाइमलाइन के बाद मैंने यहाँ पे इसको बोला कि हमारा जो एनिमेशन होगा वो एक के बाद एक चलेगा, ठीक है। एक कंप्लीट होगा, उसके बाद दूसरा चलेगा। तो अब मैं इसको बोलूँगा जो कि हमने यहाँ पर इस स्क्रॉल ट्रिगर को लिंक करा, उसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा और उसको बोलूँगा कि जैसे हमारा स्क्रॉल ट्रिगर हो उसी हिसाब से तुम एनिमेशन को स्टार्ट करना। तो यहाँ पर लूँगा मैं स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, सही है, स्क्रॉल ट्रिगर। अब इस स्क्रॉल ट्रिगर के अंदर सबसे पहले हमको यहाँ पर डिफाइन करना होगा ट्रिगर को, यानी एनिमेशन कब ट्रिगर हो। तो हमको यहाँ पर देना होगा, मैं यहाँ पर दूंगा कि जो हमारा एनिमेशन ट्रिगर होगा, ट्रिगर का मतलब होगा कि कौन सा एलिमेंट स्क्रीन पे आए तब एनिमेशन स्टार्ट हो, मतलब कौन सा डिप सामने में आए तो एनिमेशन स्टार्ट हो, ठीक है। सामने मतलब कि स्क्रीन पे, सही। तो मैं चाहता हूँ कि जब कंटेनर ये कंटेनर अपने मेरे कंटेनर जब स्क्रीन पर है तब एनिमेशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि ये क्लास है इसके लिए डॉट लेकर के मैं इसको कर दूंगा। और उसके बाद मैं अगर यहाँ पर हमको देना है यहाँ पर कोमा, और मैं यहाँ पर काम करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पर कर दूंगा मार्कर्स ट्रू, ठीक है। तो हमने इसको कर दिया मार्कर्स ट्रू। तो इससे होगा है कि मैं आपको दिखाता हूँ। सो देखो, हमारे पास कुछ मार्कर आ चुके हैं, ठीक है। तो इससे होगा कि हमको यहाँ पर एनिमेशन देने में इजी होगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक काम करता हूँ। देखो, मैं जैसे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ये नीचे आ रहा है, ठीक है, और नीचे वाला पार्ट हमको दिख रहा है। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है पिन नाम से, ठीक है। पिन को अगर मैं कर दूँ ट्रू तो हमको यहाँ पर स्क्रॉल नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ पिन ट्रू, सही है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ इसको, अब इसको देखो, मैं यहाँ पर जितना स्क्रॉल करूँगा ये हमको नीचे नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। तो देखो, अब हमारे पास स्क्रॉल अप नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो कि जो हमारे यहाँ पर स्टार्ट है और जो हमारे यहाँ पर रेड कलर का एंड है, इसको मैं यहाँ पर अब डिफाइन करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कर दूँगा इसको कि हमारा एनिमेशन कब स्टार्ट होगा। जब मैं यहाँ पर देता हूँ एनिमेशन स्टार्ट होने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है स्टार्ट, ठीक है, कि एनिमेशन कब स्टार्ट होगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब 70% स्क्रॉल हो जाए, ठीक है, 70% 60% स्क्रॉल हो जाए तब एनिमेशन स्टार्ट हो, और एंड कब, जब 100% स्क्रॉल हो जाए, ठीक है, सही है, और 0% देता हूँ मैं यहाँ पर, तो तब एनिमेशन हमारे पास एंड हो जाए, ठीक है। इस दोनों को मैं अभी आपको बताऊँगा, ठीक है। इसको स्टार्ट को और एंड को थोड़ी देर में मैं आपको बताऊँगा कि 70% सही है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ कि जो हमारा यहाँ पर इसको स्टार्ट था, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर कर दूंगा 69%, ठीक है। जैसे स्क्रॉल हो तो वैसे ही हमारा एनिमेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो देखो, हमने यहाँ पर इसको बोला कि एनिमेशन हमारा कब स्टार्ट होगा, ठीक है। अब मैं इसको बोलूँगा कि कौन सा चीज़ पे एनिमेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लगाऊंगा मैं .2, आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, ठीक है, .2। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा स्पेस में ताकि आपको दिखे सही से .2, और इस पे मैं यहाँ पर कर दूंगा सबसे पहले तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एनिमेशन दूंगा इस जूम इमेज को, ठीक है। तो यहाँ पर लूँगा मैं जो हमारा ये जूम इमेज है, ठीक है, क्योंकि ये आईडी है तो क्लास है तो डॉट, और इसमें मैं लगाऊंगा यहाँ पर मैं कोमा, और ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ पर एनिमेशन दूंगा सबसे पहले कि मैं इसको स्केल करूँगा, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर आएगा जैसे कि अपने इंट्रो पर देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर लूँगा मैं स्केल, और स्केल पर मैं कर दूंगा इसका वैल्यू 1.2, ठीक है।
इस करता हूँ मैं पर सेव और देखूंगा, ठीक है। तो देखो जो कि हमारा यहाँ पर स्टार्ट है, ठीक है। ये स्टार्ट जब इसको स्टार्ट किया आमने सामने आएगा तो एनिमेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो देखो अब इस स्टार्ट को देखना कि हमारा ये ऊपर जाएगा तो एनिमेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको देखूँ तो देखो हमारा यहाँ पर एनिमेशन हो गया, ठीक है। अब गाइस देखो यहाँ पर एक दिक्कत है कि जैसे मैं इसको नीचे पर करूँगा तो ये एनिमेट नीचे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए हमको यहाँ पर देखो, मैं चाहता हूँ कि जब इसको मैं स्क्रॉल करूँ तब भी एनिमेशन हो, और जब मैं इसको स्क्रॉल अप करूँ या स्क्रॉल डाउन करूँ तब भी एनिमेशन स्टार्ट हो, ठीक है। यानी जब मैं इसको रिवर्स करूँ तब ये एनिमेशन रिवर्स हो, ठीक है। तो इसके लिए हमको यहाँ पर देना होगा एक प्रॉपर्टी टाइमलाइन पे स्क्रब टू, ठीक है। स्क्रब हमको देना होगा स्क्रब टू, ठीक है। इससे होगा कि हमारा एनिमेशन स्मूथली चलेगा, और एक कोई यूज़र अगर जल्दी इसको स्क्रॉल करे तो एनिमेशन भी फास्ट होगा, और कोई अगर स्लो करे तो एनिमेशन भी स्लो होगा, ठीक है। और अगर कोई से रिवर्स स्क्रॉल करे तो एनिमेशन रिवर्स भी होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर यहाँ पर स्क्रॉल रिवर्स करूँ तो देखो हमको यहाँ पर एनिमेशन रिवर्स भी देखने मिलेगा, ठीक है। तो अब इसके साथ साथ मैं यहाँ पर जो हमारा ये मेन है इसको मैं यहाँ पर एनिमेट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर लगाऊंगा मैं इसको, मैं यहाँ पर थोड़ा कट करूँगा, और मैं यहाँ पर लगाऊंगा डॉट टू, ठीक है। डॉट टू पर मैं डबल कोट में लगाऊंगा मेन, क्योंकि हमका आईडी था इसका मेन, ठीक है, इस इमेज का। तो इस मेन को मैं यहाँ पर टॉप से -20% करना चाहूँगा, ठीक है। तो टॉप से माइनस डबल कोट के अंदर -20%, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर अगर देखूँ आप, इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ तो देखो ऊपर चला गया है, ठीक है। और आपको दिख रहा है तो हमारा यहाँ पर एनिमेशन अब सही से हो रहा है, ठीक है। तो इसका साथ साथ जो हमारे टेक्स्ट दी थी उस टेक्स्ट को भी मैं यहाँ पर एडजस्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ कि जो हमारा यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज है उसको मैं यहाँ पर थोड़ा देर के लिए कट करूँ, कमेंट करूँ और देखूँ। सो देखो हमारा यहाँ पर इमेज टेक्स्ट बहुत बड़ा है शायद, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अच्छा हमने यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज बहुत ज़्यादा कर दी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं कम करना चाहूँगा। इसके लिए थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर जो हमारा ये इमेज है, ठीक है, इस इमेज को, दोनों इमेज को मैं यहाँ पर कमेंट करता हूँ ताकि हमको टेक्स्ट जो हमारा टेक्स्ट है वो दिख सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखूँगा मैं अब, शायद मैंने इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा देखो फ़ॉन्ट साइज दे दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ उसको 22 रैम नहीं, मैं इसको दूंगा यहाँ पर 6 रैम, और राइट से अपने 900 पिक्सल मैं इसको देता हूँ यहाँ पर 400 पिक्सल्स, ठीक है। तो देखूंगा तो देखो हमारा यहाँ पर अब सही से यहाँ पर नीचे पर है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, थोड़ा राइट से मैं 500-600 देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर देता हूँ उसको 400, 300 देता हूँ मैं, 300, 200 देता हूँ, ठीक है। 1 सेकेंड, हाँ ये सही है, ठीक है। अब दोनों को मैं यहाँ पर अनकमेंट करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखूंगा अब, सो देखो हमारा यहाँ पर अब सही है, ठीक है। एक काम करूँगा अब कि जो हमारा यहाँ पर जैसे मैं इसको जो मेन का ऊपर जा रहा है उसी हिसाब से हमारा टेक्स्ट भी ऊपर जाए, ठीक है। तो दूंगा मैं यहाँ पर टाइटल को, और यहाँ पर कर दूंगा मैं डॉट टू, और डबल कोट के अंदर हमको देना होगा कि ये, क्योंकि ये आईडी है, ठीक है। तो यहाँ पर लूँगा मैं टाइटल कॉमा, और हमको यहाँ पर सबसे पहले दूंगा इसको मैं कि तुम इसको टॉप से कर दो ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लूँगा टॉप से 15% ऊपर करता हूँ, मैं यहाँ पर करता हूँ 25% ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये हो रहा है, ठीक है। एनिमेशन देखो कि ऊपर जा रहा है, मगर यहाँ पर अभी तक एक दिक्कत है कि देखो जो, क्योंकि हमने यहाँ पर यूज़ करा है टाइमलाइन का, ठीक है। तो एक एनिमेशन देखो, एक एनिमेशन ख़त्म हुआ यहाँ पर, ये ऊपर को आया, उसके बाद ये ऊपर जा रहा है, उसके बाद ये टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये जो ये मेन है और ये जो टेक्स्ट है ये एक साथ एनिमेशन हो, ठीक है। तो उसके लिए हमको यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है, कि जो ये आप उसके बाद यहाँ पर आप कोमा लगाओ, डबल कोट के अंदर इस डिप को दे दो, ठीक है। आप जिस डिप के साथ एनिमेशन करवाना चाहते हो, ठीक है, उस वैल्यू आपको यहाँ पर दे दो, क्योंकि आईडी है। तो मैं यहाँ क्लास है, मैं यहाँ पर डॉट, और इस पर भी मैं यहाँ पर कर दूँगा कोमा, ठीक है, डबल कोट डॉट, ताकि जूम इमेज जब एनिमेशन हो उसी हिसाब से उसी वक्त ये भी एनिमेशन हो जाए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको करता हूँ यहाँ पर सेव, और अगर मैं यहाँ पर देखूँ, सो देखो अब हमारा यहाँ पर
दोनों एक साथ हो रहा है, ठीक है। ये माउंटेन और ये टेक्स्ट एक साथ हमारा यहाँ पर एनिमेशन हो रहा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद हो आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए।